प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 2 बहुपद या पोलिनोमियल। तो इस अध्याय में हम जिन टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे वो हैं, पहले हम जानेंगे कि बहुपद क्या है, दूसरा है बहुपद के शून्यक क्या होते हैं, तीसरा है बहुपद के शून्यक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, चौथा है बहुपद के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, और पांचवा है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो हम सबसे पहले बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे, जिसको हम अंग्रेजी में पोलिनोमियल भी बोलते हैं। तो बहुपद का अर्थ होता है बहुत सारे पदों वाला बीजीय व्यंजक, जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। और पोलिनोमियल इंग्लिश में हम बोलते हैं तो पोली का अर्थ है मैनी और नोमियल का मतलब है टर्म्स, जिसमें बहुत सारी टर्म्स हों। तो बहुपद हमें कैसे प्राप्त होता है? बहुपद चर तथा अचर पदों पर योग, घटाव, गुणा एवं भाग की संक्रियाओं द्वारा बनता है, जहां चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। जैसे यहां एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर जमा 3x जमा 5। ये एक बहुपद है, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि एक चर है x और अचर पद जो है इसमें 5 है, लेकिन ये 3 टर्म्स वाला बहुपद है। 3 टर्म्स हैं, इसमें 3 पद हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं त्रिपद, ट्राइनोमियल। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 5 अचर पद है, x चर है और 3 जो है x का गुणांक है, और x स्क्वायर का गुणांक यहां पर 1 है जो लिखा नहीं जाता। मतलब x स्क्वायर का गुणांक 1 x स्क्वायर, अगर इसको लिखें हम तो x स्क्वायर के बराबर ही होता है, 1 है यहां पर x स्क्वायर का गुणांक। और इसमें x की जो घात है वो 2 है। बहुपद की घात 2 होगी क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी घात 2 है। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण है जिसमें x जमा 2 एक द्विपद है, क्योंकि इसमें 2 टर्म्स हैं, पहली x और दूसरी 2। x की घात 50 एक पदी है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मोनोमियल। द्विपद को बोलते हैं बाइनोमियल, त्रिपद को बोलते हैं ट्राइनोमियल। अब हम बहुपद के बारे में देखेंगे कि कौन कौन बहुपद होते हैं और कौन कौन बहुपद नहीं होते हैं। अब यहां आप देखेंगे सरल शब्दों में, इसमें बहुपद में चर से भाग नहीं होना चाहिए। तो यहां 3/x बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3/x बराबर है 3x की घात नफी 1। इसमें चर की घात ऋणात्मक होती है, लेकिन हमने पढ़ा था कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, इसलिए यह एक बहुपद नहीं है। 3x की घात नफी 1 है, तो इसमें चर की घात ऋणात्मक होगी, अतः यह एक बहुपद नहीं है। अब बहुपद एक बीजीय व्यंजक होता है जो निम्न प्रकार का होता है पोलिनोमियल x में, जिसको हम बोलते हैं px बराबर है a0 x की घात n जमा a1 x की घात n नफी 1 जमा a2 x की घात n नफी 2 जमा डैश डैश an माइनस 1 इंटू एक्स प्लस an। तो यहां आप देखेंगे कि a0 a1 a2 डैश डैश an जो हैं इस चर के गुणांक हैं, जो चर की घात उनके गुणांक हैं, और सारी एक ऐसी हैं वास्तविक संख्याएं हैं, तथा a0 बराबर नहीं है 0 के। तो इसमें जो x की घात n वाला गुणांक होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा। मतलब बड़ी से बड़ी घात इसमें अगर n है तो उसका गुणांक 0 नहीं हो सकता, तब तो 0 पोलिनोमियल बन जाएगा। अगर ये गुणांक 0 होंगे तो ये 0 पोलिनोमियल बनेगा। n एक पूर्ण संख्या है,
n एक पूर्ण संख्या है, मतलब n का मान 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह होगा, क्योंकि n एक पूर्ण संख्या होगी। अब इनमें देखेंगे कौन कौन बहुपद हैं, कौन कौन नहीं है। जैसे पहला है 2xy² नफी 3x जमा 4y² नफी 3। यह एक बहुपद है क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है। जैसे यहाँ y चर है, y की घात 2 है, x चर है, x की घात 1 है। तो इस प्रकार यह एक दो चर वाला बहुपद है। अब आगे देखेंगे हम बहुपद जो नहीं है, जैसे 3xy की घात नफी 2। यह एक बहुपद नहीं है क्योंकि इसमें y की घात ऋणात्मक है जो पूर्ण संख्या नहीं है। 2/x जमा 2 ये भी बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें x जमा 2 को जब हम ऊपर ले जाएंगे इसकी घात हो जाएगी नफी 1। 2 गुणा 2 इंटू एक्स प्लस 2 रेज़ टू पावर -1 बन जाएगा। ये एक बहुपद नहीं होगा। इसी प्रकार 5 वर्गमूल x जिसको हम लिखते हैं 5x की घात 1/2, क्योंकि वर्गमूल x का मतलब है x की घात 1/2, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि x की घात 1/2 आ रही है जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। अब आगे देखते हैं बहुपद की घात, डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो इसमें हम पहले देखेंगे एक चर वाले बहुपद की घात, फिर दो चर वाले, एक से अधिक चर वाले बहुपद की घात देखेंगे। तो एक चर वाले बहुपद में जैसे एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है जिसमें चर x है, तो उसमें बहुपद px की जो घात होगी वो होगी x की सबसे बड़ी घात, बहुपद की घात कहलाती है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, 4x की घात 3 नफी 2x² नफी 7 में बहुपद की घात बराबर है 3 है। आप देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ी घात जो है 3 है, चर की सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात भी 3 होगी। अगला है 2x² नफी 8x जमा 6। इसमें सबसे बड़ी घात चर की 2 है, इसलिए इसको हम बहुपद की घात भी 2 बोलेंगे, और इसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। ऊपर वाले में घात 3 थी, इसको बोल देते हैं त्रिघात बहुपद, क्यूबिक पोलिनोमियल। घात 3 वाले को क्यूबिक पोलिनोमियल, घात 2 वाले को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और तीसरा है 5x, इसमें बहुपद की घात 1 है, इसको हम बोलते हैं रैखिक बहुपद। बहुपद की घात 1 है क्योंकि इसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। और चौथे में 8, इसमें आप देख रहे हैं बहुपद की घात 0 है। 8 गुणा x रेज़ टू पावर 0, x रेज़ टू पावर 0 मतलब 1 के बराबर हुआ, तो 8 गुणा 1 ही रहेगा जो कि अचर पद है, इसलिए हम इसको बोलते हैं अचर बहुपद। अब अगर एक से अधिक चर वाले बहुपद हैं तो उनकी घात कैसे ज्ञात की जाती है, इसमें देखते हैं हम एक उदाहरण की सहायता से। 6xy² जमा 3x नफी 5। इसमें बहुपद की घात 3 है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक टर्म की हमने घात देखनी है, तो इसमें 6xy² वाली जो टर्म है उसमें देखेंगे आप x की घात 1 है, y की घात 2 है, कुल मिला के दोनों घातों को जोड़ देंगे, ये बनता है 1 जमा 2 3। मतलब इसमें सबसे बड़ी घात आई 3, क्योंकि आगे तो x की घात 1 है, आगे 0 है, तो सबसे बड़ी घात 3 है, इसलिए बहुपद की घात यहाँ पर 3 होगी। तो एक से अधिक चर वाले बहुपद में प्रत्येक पद में चरों की घातों का योग किया जाता है और सबसे बड़ी घात बहुपद की घात कहलाती है। आगे है मानक रूप, स्टैंडर्ड फॉर्म। बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद को सबसे पहले लिखा जाता है और उसके बाद घटती हुई घातों में लिखा जाता है, घटती हुई घातों वाले पदों को लिखा जाता है, तो यही बहुपद का मानक रूप होता है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया है x की घात 6 बड़ी से बड़ी घात, इसको पहले लिखा है, जमा 4x की घात 5 इसको बाद में लिखा है, घटती हुई घातों के पदों के योग के रूप में लिखेंगे।
जमा 3x की घात 2 जमा 6x की घात 0। इस तरह से ये जो है ये बहुपद का मानक रूप कहलाता है। अब बारी आती है मानक रूप मतलब जिसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। अब बारी आती है बहुपद के सामान्य प्रकार। सामान्य प्रकार कौन कौन से हैं? जनरल फॉर्म्स ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे रैखिक बहुपद है उसका सामान्य प्रकार होता है ax जमा b, क्योंकि x की घात इसमें बड़ी से बड़ी घात 1 है, a 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया, a का मान 0 हो गया तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो ये फिर रैखिक बहुपद नहीं रहेगा, ये बन जाएगा अचर बहुपद। जहां a और b क्या हैं? a और b हैं वास्तविक संख्या। इसी प्रकार इसका दूसरा भाग है द्विघात बहुपद। उसका सामान्य रूप होता है, सामान्य प्रकार होता है द्विघात बहुपद का ax² जमा bx जमा c, जहां a बराबर नहीं है 0 के। क्यों? जहां a, b और c क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं। a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो गया तो ये द्विघात बहुपद नहीं रहेगा, ये वाली टर्म शून्य हो जाती है, फिर ये रैखिक बहुपद में बदल जाएगा। और तीसरा है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। a बराबर नहीं है 0 के, a, b और c, d वास्तविक संख्याएं हैं। यह एक त्रिघात बहुपद का सामान्य प्रकार है, क्योंकि इसमें बड़ी से बड़ी घात x की 3 है। अब आगे है बहुपद का मान। बहुपद का मान क्या मतलब है? बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं हम? किसी चर के लिए मान के लिए बहुपद का मान क्या होगा? जैसे यहां बहुपद दिया है px बराबर x² नफी 3x नफी 4। तो यहां अगर x का मान, चर का मान हम 2 भर देते हैं। चर का मान कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, मैं यहां x का मान कुछ भी भर सकता हूं। तो -1 -2 कुछ भी भर सकते हैं। तो x बराबर है, मैंने अगर 2 रखा यहां पर, तो p2 इज इक्वल टू 2² -3 × 2 -4 बनता है। इस जगह पर हम जो px है, x की जगह 2 भर देंगे बहुपद में, तो ये बनता है 2 का वर्ग हो गया 4 नफी 3 × 6, 3 × 2 हो गया 6 नफी 4। तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है और ये बनता है नफी 6। इसलिए x बराबर है 2 के लिए बहुपद px का मान बराबर है नफी 6 हुआ। अब बारी आती है बहुपद के शून्यकों की। जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, बहुपद का शून्य क्या होता है? तो यहां देखेंगे एक एग्जांपल लिया है, बहुपद है px, एक चर में px बराबर है x² नफी 3x नफी 4। तो यहां अगर x का मान मैं नफी 1 भरता हूं तो आप देखते हैं p नफी 1 बराबर है नफी 1 का वर्ग, x की जगह नफी 1 भर रहे हैं, नफी 1 का वर्ग नफी 3 × नफी 1 हो जाएगा, नफी 4 वैसे ही। और नफी 1 का वर्ग आपको पता है +1 होता है, माइनस इंटू माइनस 1 को 2 बार गुणा करेंगे, -1 × -1 +1, और -3 × -1, यहाँ भी माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा +3, और बाद में नफी 4 वैसे ही। तो यहाँ अगर इनका जोड़ करते हैं हम 1 + 3 4 नफी 4 शून्य आ जाता है, इसलिए p नफी 1 बराबर है 0 है। इसी प्रकार यदि x बराबर है 4 रखते हैं हम, तो p4 आ जाता है हमारे पास 4² -3 × 4 -4। तो 4 का वर्ग हो जाता है 16, नफी 3 × 4 हो गया नफी 12 नफी 4 वैसे। तो यहाँ ये बन जाता है 16 नफी 16, नफी 12 नफी 4 जो है नफी 16 के बराबर हो जाता है, क्योंकि तो 16 नफी 16 0। तो आप देख रहे हैं कि p-1 और p4 दोनों 0 के बराबर आ रहे हैं इनके मान। इसलिए x के जो मान थे नफी 1 और 4 ये बहुपद के शून्यक हैं। इन मानों को अगर हम बहुपद में भरते हैं
तो बहुपद का मान शून्य हो जाता है, इसलिए बहुपद के शून्य कहलाते हैं। x के वे मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाता है बहुपद के शून्य कहलाते हैं। अब आगे है, यहां हम इसको ऐसे भी समझते हैं कि कोई वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक कहलाती है यदि pa बराबर है शून्य हो, तभी इसको बहुपद के शून्यक बोलेंगे a को। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है, इसको समझते हैं। कुछ ग्राफ भी बनाएंगे हम, ग्राफ से इसको समझेंगे कि बहुपद के शून्यक क्या है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक रैखिक बहुपद ax जमा b जहां a बराबर नहीं है 0 के लिए y बराबर है ax जमा b, ये जो है इसका ग्राफ लेंगे हम तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी जो x अक्ष को बिंदु नफी b बटा a कॉमा 0 पर प्रतिच्छेद करती है। अब इसका ग्राफ लेंगे हम तो शून्य कब प्राप्त होंगे हमें, जब इस पॉलिनोमियल का मान शून्य आ जाएगा, इस बहुपद का मान शून्य आ जाएगा, मतलब y का मान शून्य आ जाएगा, x के वे मान जिनके लिए बहुपद का मान शून्य होगा। तो इसको हम देखते हैं, ax जमा b बराबर है 0 अगर रखते हैं हम तो यहां से x का मान आ जाएगा नफी b बटा a, तो x बराबर है नफी b बटा a, और y तो जो पॉलिनोमियल है उसका मान 0 होगा, तो नफी b बटा a कॉमा 0 एक बिंदु होगा, x अक्ष पर प्रतिच्छेद करेगा ग्राफ का एक बिंदु, तो जिसमें नफी b बटा a इस बहुपद का शून्यक होगा। तो इसको हम ग्राफ से समझेंगे आगे डिटेल में। अतः रैखिक बहुपद ax जमा b का केवल एक ही शून्यक होगा, क्योंकि रैखिक बहुपद है उसमें घात एक वाला बहुपद, उसका एक ही शून्यक होगा। और यहां जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं y बराबर है 3x जमा 2, इसका ग्राफ एक सरल रेखा होगा। इसी प्रकार y बराबर है 2x जमा 5 का ग्राफ भी एक सरल रेखा होगा। अब हम यहां एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे y बराबर है 2x जमा 5 और देखेंगे कि इसके शून्य क्या हैं, कितने शून्य हैं इसके। वैसे हमने पढ़ा कि इसका केवल एक शून्य होगा, जो रैखिक बहुपद का शून्य क्योंकि एक होता है। अब हम देखेंगे यहां पर ग्राफ से हमें ज्ञात होता है, यहां बहुपद y बराबर है 2x जमा 5 का आलेख एक सरल रेखा है। अब ये जो ग्राफ है ये x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान हैं, यहां आप देख रहे हैं x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान हैं। कैसे, अब यहां x का मान अगर मैं 0 पुट करता हूं तो y बराबर है 2 इंटू 0 प्लस 5, 0 प्लस 5 5 आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं x जब 0 है, यहां पर जब x 0 है तो y का मान 5 है। इसी प्रकार जब x का मान 1 है तो y का मान 7 है। x का मान जब 1 भरते हैं हम इसमें तो y का मान आ जाता है 2 इंटू 1 प्लस 5, 2 प्लस 5 7। इसी तरह ये ग्राफ खींचा गया है। इस तरह से बहुत सारे x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान लिए गए हैं, पर जब इसका ग्राफ खींचा गया तो एक सरल रेखा प्राप्त हुई हमें, और ये सरल रेखा x अक्ष को बिंदु a पर काट रही है, जिसके निर्देशांक हैं नफी 2.5, 0, क्योंकि ये जो बिंदु आ रहा है x अक्ष पर नफी 2 और नफी 3 के बीचों बीच है, तो इसलिए इसको नफी 5 बटा 2 या नफी 2.5 लिखते हैं हम, 5 का आधा, नफी 5 का आधा, नफी 2.5। तो y बराबर है 2x जमा 5 का आलेख इस बिंदु पर, मतलब नफी 2.5, 0 पर प्रतिच्छेद करता है। एक ही बिंदु हमें प्राप्त होगा इस ग्राफ में जो x अक्ष को प्रतिच्छेद करेगा। तो x अक्ष को प्रतिच्छेद करने वाला यह बिंदु है नफी 2.5, 0,
इसलिए रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या केवल 1 होती है और इसका शून्यक है नफी 2.5। आगे किसी द्विघात बहुपद के लिए देखते हैं, उसका ग्राफ किस प्रकार का होगा और उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें द्विघात बहुपद है तो उसका ग्राफ एक परवलयिक पैराबोला जिसको बोलते हैं उस प्रकार का होगा। पैराबोला है यू टाइप का, यू के आकार का। अब यू के आकार का कब होगा? यदि ए बड़ा होगा 0 से, और उल्टे यू के आकार का होगा यदि ए छोटा होगा 0 से, मतलब ऋणात्मक होगा ए एक्स स्क्वायर जमा बी एक्स जमा सी। इसमें जो एक्स स्क्वायर का गुणांक या उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये यू के आकार का होगा या उल्टे यू के आकार का। पैराबोला, दोनों ही पैराबोला बोलते हैं इसको, परवलय हिंदी में। जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर एक्स स्क्वायर नफी 3x नफी 4। इसका ग्राफ खींचने के लिए पहले हम x और y के मान ज्ञात करते हैं। x के भिन्न भिन्न मानों के लिए y के भिन्न भिन्न मान ज्ञात करेंगे और एक सारणी बनाते हैं, फिर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। जैसे पहले जब x का मान इसमें नफी 2 भरते हैं, x नफी 2 लेते हैं, तो नफी 2 का वर्ग नफी 3 गुणा नफी 2 नफी 4, नफी 2 का वर्ग हो गया प्लस का 4, और नफी 3 गुणा नफी 2 हो गया प्लस 6, प्लस 4 प्लस 6 माइनस 4, तो प्लस 4 प्लस 6 हो गए 10, नफी 4 6 के बराबर, या प्लस 4 प्लस 6 माइनस 4, 4 से माइनस 4 कैंसिल हुआ, 6 बच जाएगा। तो इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं y का मान 6। इसी प्रकार अगर यहाँ पर नफी 1 भरते हैं तो नफी 1 का वर्ग नफी 3 गुणा नफी 1 नफी 4, तो नफी 1 का वर्ग तो हो गया 1, और नफी 3 गुणा नफी 1 हो गया जमा 3 और नफी 4, तो 3 जमा 1 4, नफी 4 ये 0 के बराबर आ जाता है। इस तरह हमने बहुत सारे मान यहाँ पर लिए हैं। तो यहाँ लास्ट में एक मान है 4, जब x का मान 4 है तो y 0 आ जाता है। जब 4 का स्क्वायर लेंगे 16, नफी 3 गुणा 4 12, नफी 4 वैसे ही, तो ये भी 16 नफी 16 बन जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि x बराबर है नफी 1 और 4 के लिए बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाता है, मतलब y का मान 0 के बराबर आ जाता है। इसलिए नफी 1,4 बहुपद के शून्यक होंगे 2। अब इसको हम ग्राफीय विधि से समझते हैं। अगर इनका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो देखेंगे कि जो इस y बराबर है एक्स स्क्वायर नफी 3x नफी 4 का ग्राफ है, x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। वो बिंदु हम देखेंगे यहाँ पर कौन कौन से। तो यहाँ आपने देखा था जब x का मान नफी 1 था तो y 0 था, जब x का मान 4 था तो y का मान 0 था सारणी से। उसी प्रकार जब x का मान 5 है तो इसका मान 6 है, जब x का मान नफी 2 है तो y का मान 6 है। ये सारणी में हमने लिखा है यहाँ पर, और इसमें पुट करके हमें ज्ञात कर सकते हैं बहुपद का मान। तो इस प्रकार ये जो ग्राफ है द्विघात बहुपद y बराबर एक्स स्क्वायर नफी 3x नफी 4, इसका ग्राफ x अक्ष को बिंदुओं नफी 1,0 तथा 4,0 पर प्रतिच्छेद करता है। 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, नफी 1,0 और दूसरा C बिंदु 4,0, ये वाला बिंदु। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होंगे केवल, और वो शून्यक होते हैं जिन बिंदुओं में जो बिंदु x अक्ष के ऊपर आते हैं, ग्राफ के ऊपर जो ग्राफ है उसमें x अक्ष के ऊपर जो बिंदु आएंगे, ग्राफ जहां x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है जिन बिंदुओं के ऊपर, उनके x निर्देशांक है नफी 1 और 4। तो ये दोनों ही नफी 1 और 4 इस बहुपद के शून्यक हैं। तो आपने देखा
कि रैखिक बहुपद में केवल एक शून्यक था, द्विघात बहुपद में 2 शून्यक हैं, अगर त्रिघात बहुपद होगा तो उसमें 3 शून्यक होंगे। इसी प्रकार चलता रहेगा। अब हम इसी ग्राफ को ये देखते हैं, जब एक्स स्क्वायर का गुणांक ऋणात्मक हो, मतलब a जो है छोटा होगा शून्य से, तब क्या होगा। अब मैंने बताया था, तब इसका ग्राफ उल्टे u की तरह होगा, बोलते इसको पैराबोला ही है, परवलय ही है। और इसका ग्राफ यहां भी नफी 1,0 और 4,0 पर एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यही 2 बिंदु ए और सी इस बहुपद के शून्य, इसके 2 शून्य होंगे। ये 2 बिंदु जो हैं ये दिखाते हैं कि बहुपद में शून्यकों की संख्या कितनी है, 2 है। बहुपद के शून्यक आएंगे इन बिंदुओं के एक्स निर्देशांक नफी 1,4। तो यहां भी बहुपद के 2 शून्यक हैं। अब हम कुछ प्रश्न करेंगे प्रश्नावली 2.1 से। किसी बहुपद px के लिए y बराबर है px का ग्राफ नीचे चित्रों में दिया गया है, प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां आप ग्राफ में देख रहे हैं कि जो ग्राफ की लाइन है x अक्ष को कहीं भी प्रतिच्छेद नहीं कर रही है, तो इसमें शून्यकों की संख्या तो 0 आएगी, क्योंकि कोई भी ऐसा बिंदु नहीं है, x अक्ष पर कोई भी ऐसा बिंदु नहीं आ रहा है जो इस ग्राफ के द्वारा प्रतिच्छेदित होता है। y अक्ष के ऊपर जरूर है, y अक्ष के ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है ये लाइन, लेकिन x अक्ष के ऊपर कोई भी बिंदु नहीं है इस ग्राफ के द्वारा। ये ग्राफ सीधा x अक्ष के समांतर है लाइन, तो x अक्ष को तो प्रतिच्छेद नहीं करेगा। अतः इसका अर्थ ये हुआ कि इसमें इस बहुपद में जो शून्यकों की संख्या होगी वो 0 होगी। अगला दूसरा भाग है। अब इस ग्राफ को देखिए, इसमें आप देख रहे हैं कि ग्राफ की जो लाइन है x अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि इस बहुपद का केवल एक शून्यक है। शून्यकों की संख्या इसमें कितनी आएगी, 1। अब अगली आकृति देखते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि ग्राफ 1, 2 और 3 बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका अर्थ हुआ कि बहुपद के शून्यक यहां पर 3 है, शून्यकों की संख्या है 3। अगली आकृति में देखते हैं, इसमें ग्राफ की लाइन x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, एक और यहां दूसरी, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो इसलिए बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी 2। अब अगली आकृति देखते हैं। इसमें दिए गए चित्र में बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 3 बार, 1, 2 और 3। x अक्ष को 3 बार प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2 और 3। इसलिए इस बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी 3। अब अगली आकृति में देखते हैं, छठे भाग में। इसमें बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी 4, क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, 1, 2, 3 और 4। x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इस बहुपद में शून्यकों की संख्या 4 होगी।